पैटर्न क्रिएट करने के लिए हमने सबसे पहले यहाँ पे एक पेपर का पीस ले लिया, इसको इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया और इसको हम उल्टी साइड से सिल के सीधी साइड पे पलटेंगे। एकदम एलिगेंट लग रहा है, कोई चमक धमक नहीं लग रही है। ये वाली लेस सबसे ज़्यादा अच्छी लगी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो बस फिर क्या था, मैंने इस लेस को उठाया और मैंने सोचा कि चलो अब मैं इसका पैटर्न क्रिएट करती हूँ। तो पैटर्न क्रिएट करने के लिए हमने सबसे पहले यहाँ पे एक पेपर का पीस ले लिया जो कि हमारे स्लीव की जो राउंड आ रही है बॉटम की उतना था। अच्छा, इसकी चौड़ाई हमने 3 इंच ले ली थी। अब हमें क्या करना था कि इस पर हमें पैटर्न ड्रॉ करना था। तो सबसे पहले तो हमने इसका सेंटर कट कर लिया और एक दूसरे हमने पेपर के टुकड़े पे कुछ इस तरह से एक लीफ का पैटर्न ड्रॉ कर लिया। यह हमने कुछ फ्री हैंड ही करा था, इसमें हमने कुछ ऐसा पैटर्न वैटर्न ज़्यादा सोचा नहीं था, तो ये हमने फ्री हैंड कर लिया था। तो आप चाहे तो कोई शेप वगैरह अलग से दे सकते हैं, लेकिन मैंने तो ऐसे ही फ्री हैंड कर लिया था। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आता है तो आप भी इसी तरह से बना सकते हैं। अब क्या था, नेक्स्ट हमने इसकी कटिंग कर ली। कटिंग करके ये पूरी एक लीफ निकल आई। बस फिर क्या था, इसको हमने सेंटर में प्लेस करना था और इसको ड्रॉ कर लेना था। ये देखिए, ये ऐसे लीफ बन गई थी। तो अब हमने क्या किया, इसको फोल्ड किया और फोल्ड करने के बाद में ना इसको इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया दोनों साइड से। अच्छा, ये फोल्ड करके ही मैंने पेपर पे ड्रॉ करा है ताकि हमारा सेंटर एकदम इक्वल आ जाए। ठीक है, तो इस तरह से अगर ड्रॉ करते हैं ना तो थोड़ा सेंटर वगैरह एकदम प्रॉपर आ जाता है। अब ये लीफ एकदम फिक्स आ रही थी इस पर, तो अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे ना मैंने एक ही लीफ ड्रॉ करी है और फिर बाद में ना हम इसको स्टिच करने के बाद में एक एक 1 बाय 1 हम स्टिच करते जाएंगे और ड्रॉ करते जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक पैटर्न स्टिच भी कर लिया है। अब नेक्स्ट के लिए हमने फिर इसको ड्रॉ करा और बिल्कुल एक लाइन का मार्जिन देते हुए हमने ड्रॉ करा। अब क्योंकि जब हम इसे लेस को स्टिच करेंगे तो ये उसके ऊपर ओवरलैप होनी चाहिए इस तरह से, तभी हमारा लीफ का पैटर्न उसमें क्रिएट होगा। तो बस इस तरह से इसको हम सिलते जाएंगे, 1 बाय 1 हम ड्रॉ करते जाएंगे और इसको यहाँ पे बनाते जाएंगे। तो आप देख लीजिए अच्छे से, पैटर्न बहुत ईजी है, इसमें कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। आप इसे एक बार देखने के बाद में बना सकते हैं, बस सही टेक्निक हो। तो पेपर थोड़ा सा मोटा ही लीजिएगा। तो ये यहाँ पे 2 प्लेस हो गए हैं। इसी तरह से ये राइट लेफ्ट करते करते 1 बाय 1 हम करेंगे और इसको बनाते जाएंगे। तो मैंने ये ऐसे ही दोनों स्लीव्स के लिए बना लिए थे एक एक करके। तो यहाँ पे ये अब लास्ट के 2 बचे हैं, तो ये भी हम पूरे कर लेंगे कुछ इस तरह से। और पेपर थोड़ा सा थिक है तो अच्छे से इस पे पैटर्न क्रिएट हो पा रहा है। तो यहाँ पे हम इसे सिलते जा रहे हैं और अब हम इसकी फिनिशिंग कर देंगे। जितना भी एक्स्ट्रा निकल रहा है उसको हम काट कर इस तरह से इसको फिनिशिंग कर देंगे। अब हम लेंगे इसका फैब्रिक, जो बचा हुआ फैब्रिक है, तो उसमें हमें क्या करना है, 2 स्ट्रिप कट कर लेनी है हमने। तो एक हमें ऊपर लगानी है और एक हमें नीचे लगानी है, दोनों साइड। स्ट्रिप मैंने करीबन 1.5 इंच के करीब की ले ली थी, उससे ज़्यादा चौड़ी स्ट्रिप नहीं लेनी है। और यहाँ पे दोनों साइड में हमें सिलाई लगाते समय एक पैर के मार्जिन का ध्यान रखना है, एक बूट के मार्जिन का। और इसको हम उल्टी साइड से सिल के सीधी साइड पे पलटेंगे, जैसे हम गले की पट्टी पलटते हैं उस तरीके से। ठीक है, तो ये यहाँ पे इस तरह से हमने टर्न कर लिया है। और हाँ, साथ के साथ प्रेस भी लगाते जाए ताकि फिनिशिंग प्रॉपर आती जाए। तो दूसरी साइड भी अब हम इसी तरह से इसको स्टिच कर लेंगे पूरा, और स्टिच करने के बाद में उसी तरह से टर्न कर लेंगे जैसे कि हमने पहले वाले में टर्न करा था। आई होप कि आपको यहाँ तक सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा हो। और हाँ, लॉक करना ना भूलें, जैसे कि आप हमेशा हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर लेते हैं लेकिन बेल का आइकन दबाना भूल जाते हैं। अब हम यहाँ पे स्लीव वाले पार्ट में एक यही वाली लेस का एक पैर का मार्जिन देते हुए इस तरह से हम इसके किनारे दबाते हुए चले जाएंगे और इसको फोल्ड कर लेंगे। इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उस अंदर की साइड जो गया है उस पर हम बाद में इंटरलॉक लगा लेंगे। अब हम इसको यहाँ पे स्लीव पे रखेंगे और इस तरह से हम इसे स्टिच कर देंगे। तो ये दोनों साइड में डिज़ाइन आ जाएगी। और जो हमारा फैब्रिक जला था वो 3 इंच का ही जला था, मतलब 3 इंच का हमारा इसमें फैब्रिक कम पड़ रहा था। तो हमने इसको ये 3 इंच का पैटर्न कंप्लीट कर दिया। अब यहाँ पे हम ये पेपर सारा हटा देंगे और पेपर हटाने के बाद में आप देख सकते हैं कि ये डिज़ाइन कितना सुंदर बना है, एकदम एलिगेंट लग रहा है, कोई चमक धमक नहीं लग रही है, कोई भी ज़्यादा ओवर नहीं लग रहा है, एकदम डिसेंट सा डिज़ाइन बना है। तो भैया इसी को कहते हैं आपदा में अवसर निकालना। आप देख सकते हैं कि ये कितना अच्छा लग रहा है।
मैंने इसको एक मतलब लाइक डेमो दे के भी दिखाया है आपको। और ये मैंने जो पैटर्न यहाँ पे क्रिएट किया है ना, इसको आप बॉटम में भी क्रिएट कर सकते हैं और कुर्ते के दामन में भी क्रिएट कर सकते हैं और ये बहुत अच्छा लगेगा। ये लेंथ बढ़ाने के लिए भी काम में आ सकता है और पैटर्न क्रिएट करने में भी काम में आ सकता है। आई होप कि आपको मेरा ये आज का छोटा सा प्रयास पसंद आया हो। सो दैट्स इट फॉर नाउ। दिस इज अल्पना एंड यू वे वाचिंग फोकल एकेडमी। बाय बाय एंड टेक केयर। तो भाई आपदा में अवसर कैसे निकालते हैं ये मैं आज आपको बताती हूँ। तो क्या हुआ, कल मैं अपने ऑफिस में बैठी हुई थी और अचानक से मेरा कारीगर आया वर्कशॉप से भागता भागता। बोला दीदी मेरे से एक गड़बड़ हो गई है। मैंने पूछा क्या हुआ भाई, क्यों इतना परेशान है? तो बोलता है कि दीदी वो जो आज हमें जिस कस्टमर के कपड़े की डिलीवरी देनी थी उनके कुर्ते की स्लीव मेरे से जल गई है प्रेस से। ओहो, मेरे तो सुनते साथ ही दिमाग खराब हो गया। मैं अपना सर पकड़ के बैठ गई क्योंकि कपड़ा भी बहुत लिमिटेड था और कस्टमर हमारे थोड़े से चूजी हैं, वो ज्यादा चमक धमक वाली चीजों को पसंद नहीं करते हैं। तो फिर क्या था, अब कारीगर को मार थोड़ी ना ही सकती थी यार, स्लीव ही तो जली थी। फिर क्या था, यही हमारा काम है, क्रिएटिविटी दिखाना। तो फिर क्या था भाई, आपदा में अवसर ढूंढा हमने। फिर उसको बोला कि जाओ थोड़ी लेसेस वेसेस ढूंढ के लेके आओ इससे मैचिंग करती हुई। तो वो अंदर गया वर्कशॉप में, निकाल के लेके आया भाई वहां से कुछ लेसेस। तो अब क्योंकि कस्टमर थोड़ी सी वैसी है कि उनको ज्यादा चमक धमक पसंद नहीं आती है, तो उस बंडल में ना मुझे ये वाली लेस सबसे ज्यादा अच्छी लगी।